स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल के स्टडी पॉइंट में। ये कक्षा 10 NCERT मैथ की क्लास है और पहले चैप्टर के एक्सरसाइज 1.2 है। पिछले जो सवाल है वो मैंने पिछली 2 वीडियो में अपलोड कर दिए गए हैं, उन्हें एक बार चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि HCF 306 और 657 का दे रखा है 9, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो, जब भी ऐसा सवाल आएगा उसके लिए एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या हमारे पास कितनी है 306, दूसरी संख्या दे रखी है 657, बराबर एलसीएम हमें ज्ञात करना है। एचसीएफ कितना है 9 से डिवाइड करेंगे, 9 सत्ते 63, यहाँ से 2 बचा, 9 तिया 27, 306 मल्टीप्लाई 73 एलसीएम। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। 306 मल्टीप्लाई 73, 3 संग 18 है, 1 3 तिया 9, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4, 4 ऐसा का ऐसे ही, 7 तिया 21। ठीक है, 8 ऐसा कैसे ही, ये 3 हो जाएगा, 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, और ये हो जाएगा 22। तो आंसर आ जाएगा एलसीएम बराबर 22,338। ठीक है, एक बार इसे नोट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। हेलो स्टूडेंट, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n का मान 0 पर समाप्त होगा या नहीं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। 6 की पावर n, अब 6 की पावर n जहां n एक प्राकृत संख्या है। कैसी संख्या है? प्राकृत। जब प्राकृत संख्या है तो n बराबर क्या रखेंगे 1 2 3 4 डॉट अनंत। सबसे पहले n बराबर 1 के लिए देखते हैं। n बराबर 1 के लिए 6 की पावर 1 हो जाएगी, यानी कि 6। अब n बराबर 2 के लिए देखते हैं, तो 6 की पावर 2 हो गई, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36। n बराबर 3 के लिए देखते हैं, तो 6 की पावर 3 यानी कि 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 216। अब आपने देखा कि जैसे ही हमने n बराबर 1 रखा तो 6 आया, 2 रखा तो 36 आया, 3 रखा तो 216 आया। इसका मतलब जैसे जैसे हम n का मान बढ़ाते चले जाएंगे, 6 की पावर n का मान भी बढ़ता चला जाएगा। तो कह सकते हैं अतः 6 की पावर n का मान 0 पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता, हो सकता। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 11 एक भाज्य संख्या है, ये सिद्ध करके दिखाना है। कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ये हमें दिखाना, और क्यों है ये भी हमें बताना। ठीक है, देखो, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हम देखेंगे कि यहाँ ये 2 चीज कॉमन है। कॉमन ले लीजिए 13, तो यहाँ कितना बचा 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1। जहां कुछ नहीं बचता वहां पे 1 बचता है, तो 13 7 गुणा 11 प्लस 1 13। इसे कर सकते हैं 77 प्लस 11, यानी सॉरी 11 नहीं 1, 77 अरे कितना हो जाएगा 78। अब बात करते हैं
13, 78 को कैसे लिख सकते हैं? 13 मल्टीप्लाई 6। अब 6 को भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2। तो कह सकते हैं कि दी गई संख्या 2 3, 6, 13 से पूर्णतः विभाजित है, अतः यह संख्या एक भाज्य संख्या है। बात क्लियर है? अब आप, हेलो स्टूडेंट, आते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो कहता है कि दो व्यक्ति हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया 18 मिनट लगाती है, ठीक है। उसके बाद उसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट। तो वो कह रहा है कि वो दोनों कितने समय पश्चात एक दूसरे के समीप होंगे, या एक दूसरे को ऐसा मानो एक दूसरे के साथ होंगे, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें कुछ नहीं करना, एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। तो एलसीएम निकालते हैं। तो सोनिया को कितना टाइम लगता है? 18 मिनट। रवि को कितना टाइम लगता है? 12। 2 से डिवाइड करेंगे 9 बार, 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 बन जा 3, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 बन जा 3। अब इसका एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम निकालने का एक सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है। जो चीज कॉमन है वो तो हमें लेनी ही लेनी है। तो 2 कॉमन है तो 2 में से 1 लेना है। 3 दोनों जगह कॉमन है तो ये भी, इनमें से भी 1 लेना है। अब बचा कितना? 3, तो इसे भी उठा लो, और ये 2 बचा, इसे भी उठा लो। 2 तिया 6, 2 तिया 6, यानी कि 36 मिनट बाद ये दोनों एक साथ होंगे। बात क्लियर है? ठीक है। आज के